अब भारतीय पर्यटकों को लुभाने की कोशिश में इंडोनेशिया। भारत को वीजा फ्री एंट्री दे सकता है इंडोनेशिया। थाईलैंड, श्रीलंका और मलेशिया के बाद इंडोनेशिया भी भारतीय नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री देने पर विचार कर रहा। इंडोनेशियाई पर्यटन मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार 1 महीने के अंदर अंदर इस फैसले पर मुहर लग जाएगी। पाकिस्तान के पासपोर्ट की टके की औकात नहीं है। अभी पिछले दिनों मेरा एक दोस्त गया था इंग्लैंड, ठीक है ना, उसको रोका है पाकिस्तानी, तो यस पाकिस्तानी, पकड़ के साइड पे कर लिया। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं और पाकिस्तान का नहीं बताते। उससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट उनको ज्यादा मिल जाती है, नहीं थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज्यादा मिल जाती है। खानदान में ना जिसको पता हो सारे रिश्तेदारों को, यार ये आएगा, ये मेरे से मांगने के लिए आ रहा है, तो उसके ऊपर तो रिश्तेदार अपने सगे दरवाजा बंद कर देते हैं। ये तो दूसरे मुल्कों की आप बात कर रही हैं। तो इस वक्त सबसे ज्यादा मैं समझता हूं भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया, नेशनलिज्म फॉर इंडिया। ये सारे सीक्रेट है। लोग कह रहे हैं कि इनकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, इनका रास्ता ठीक नहीं है, इनके मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल डिसऑर्डर है, इकोनॉमिकली वोलेटाइल है, सोसाइटियल डिसऑर्डर है। ये कैसे ठीक होगा? कैसे हम पाकिस्तान की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है वो बेहतर हो सकती है विद दीज चैलेंजेस? तो जब तक आप अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी, इकोनॉमी ठीक नहीं करते हैं तो आपके साथ मतलब आप तो घर से भी बाहर नहीं निकल सकेंगे। अभी तो शुक्र करें वो लोग आपके मतलब जहाज लैंड करने दे रहे हैं अपने मुल्कों में, ठीक है। आस्ता आस्ता आप बिल्कुल बैन हो जाएंगे, हर जगह बैन हो जाएंगे। मैं इसमें कोई शक नहीं है कि वो दौर दोबारा आने वाला है जब भारत विल बी दी सोल सुपर पावर। लेकिन इसमें मोदी साहब जैसे लीडर का होना बहुत जरूरी करे ना, ठीक है ना। अगर ओवरऑल वर्ल्ड में जहाँ पाकिस्तानी जाते हैं, ठीक है ना, मेरे करीबी दोस्तों ने बताया कि अगर बाहर हम दुबई में रह रहे थे, ठीक है ना, अगर किसी को कोई पूछे ना जी आप कहाँ से हो, ठीक है, तो कहते हैं हम इंडियन हैं, ठीक है ना। पाकिस्तानी जो है वो हाँ, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं और पाकिस्तान का नहीं बताते हैं कि हम इंडियन हैं, हम इंडिया से हैं। उससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट उनको ज़्यादा मिल जाती है, नहीं थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है रिस्पेक्ट, जिनसे उनको अच्छा उन्हें इतनी मिलनी होती है, उन्हें इतनी मिल जाती है। हाँ, जो इनको इतनी मिलनी होती है उनको इतनी मिल जाती है। अच्छा महसूस होता है इंडियन कहेगा तो वो क्यों ना कहें। वैसे हमें दहशतगर्द वैसे करार दिया जाता है बाहर की कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में। हाँ, पाकिस्तानी जहाँ पाकिस्तानी आ जाए वहाँ आगे वो कहते नहीं है, लेकिन उनके ज़हन में आया था टेररिस्ट। ये पाकिस्तान के पासपोर्ट की और इंडिया के पासपोर्ट की क्या वैल्यू? ग्रीन पासपोर्ट की ज़्यादा वैल्यू या इंडिया की? पाकिस्तान के पासपोर्ट की टके की औकात नहीं है। टके की औकात नहीं है, क्यों? 130वें नंबर पे आता है पाकिस्तान का पासपोर्ट। ऐसा ही है बिल्कुल। ओवरऑल जो रैंकिंग है ना, 130वें नंबर पे। अभी पिछले दिनों मेरा एक दोस्त गया था इंग्लैंड, ठीक है ना, वो बता रहा था, ठीक है ना, उसको रोका है पाकिस्तानी, तो यस पाकिस्तानी, पकड़ के साइड पे कर लिया, ठीक है ना। उधर उसकी तलाशी, बैग खोल कहता मेरे बैग का अंग पाड़ दिया उन्होंने। कहता बस मेरे कपड़े नहीं उतरवाए, बचत हो गई है थोड़ी सी, बाकी उन्होंने हर चीज कपड़ों की भी ऐसे हाथ मार के चेकिंग कर हाँ, कहता बस कपड़े उतरवाए नहीं है उन्होंने। चले जाएं किसी एम्बेसी में अच्छी, वो 4 दफा रिजेक्ट होता लोगों का भी। ऐसा ही है, 4 5 दफा लोग जलील हो जाते हैं अगर किसी ने बाहर जाना है। देखिए अब दुबई जस्ट जाना तो वहाँ का हमें जल्दी वीजा पाकिस्तानियों को नहीं मिलता। हाँ, अच्छा, अभी वो पीछे दुबई की भी एक न्यूज़ आई थी, वो कह रहे थे कि कुछ पैसे देंगे, पास रखवाएंगे, हाँ, तो उसके बाद हम वीज़ा देंगे। बैंक अकाउंट अपना थोड़ा सा हमें शो करवाएंगे तो आपको शो करवाएंगे, हाँ बिल्कुल, फिर आपको मिलेगा चोरी का। मैं समझता हूं भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया, नेशनलिज्म फॉर इंडिया। ये सारे सीक्रेट है और मैंने इन्हीं चीजों का जिक्र किया था। एक कंट्री को, एक कौम को अगले लेवल पर लेके जाते हैं और मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं कि काश दूसरे ममालिक में भी ऐसी लीडरशिप पैदा हो ताकि वो भी जो यूनाइटेड वोटर्स के लिए, लोगों के लिए काम कर सके, बजाय सियासत तनकीद बराए तनकीद और अपनी सियासी पार्टियों की मोहब्बत में वो फिर वोटर्स को तंग करते हैं, कुछ डिलीवर नहीं कर पाते। तो सब जो लीडरशिप होती है उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी होती है कि लीडर एक डिसीजन लेकर फिर उस पर डट जाता है, वो उसको अपना जो डिसीजन होता है उसको सपोर्ट करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन आपने खुद जिस तरह फरमाया है कि कौम ने उनको मैंडेट दिया है। और दूसरा मैं समझता हूं एक लीडर के अंदर जो एबिलिटीज होती है, टीम बिल्डिंग होती है। उनकी टीम आप देख लें, उनके ग्रिप देख लें सब्जेक्ट के ऊपर कि किस तरीके से वो कैंपेन करते हैं, किस तरीके से सख्त
सख्त फैसले करते हैं, जिस तरह उन्होंने शुरू में करेंसी के हवाले से डिसीजन लिया था, बड़ा नेगेटिव उसके बारे में आई चीजें। फिर उसके बाद कई दफा आपने देखा है कि उनके जो डिसीजन होते हैं वक्ती तौर पर लगते हैं कि बड़े रफ हैं, बड़े लो जी अब कौम घबरा जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन कुछ महीनों के बाद आप देखते हैं कि वो फैसला उनका ठीक होता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इंडिया मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि मैं जिस तरह भी है, मैं एक साउथ एशियन हूं, मैं खुद मेरी बड़ी मुमासलत है भारत के साथ। वी आर द सेम पीपल। कई लोगों को अच्छा ये नहीं लगता मैं जब कई दफा बात करता हूं, लेकिन इसमें कोई हकीकत, इसमें कोई शक नहीं है। वी आर द सेम पीपल। हम खाते एक जैसा है, पीते एक जैसा है, सोचते एक जैसा है, हवाएं एक तरह की हैं, हमारी शक्लें एक जैसी हैं, हमारा डीएनए एक जैसा है। चाहे आप नफरत में किसी तरीके से भी उसको डिवाइड कर लें, इट डजंट मैटर। लेकिन वी आर वन पीपल इस रीजन में, जो एक कभी एक यूनाइटेड इंडिया होता था। वी हैव लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। सर, बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन शायद सोच में बहुत सा फर्क आ चुका है। जो पाकिस्तानी है वो डिफरेंट कंट्रीज में जाके अपने आप को इंडियन भी शो करवाते हैं ताकि उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सकें, वो वहाँ पे सरवाइव कर सके। वो इस तरह से क्यों इंडिया का नाम इस्तेमाल करते हैं और क्यों उनको जो है वो इंडियन को इतनी वैल्यू दी जाती है दुबई में भी और बाकी कंट्रीज में, जो हमें वैल्यू नहीं दी जाती, हमारी वो इज्जत, हमारा वो वकार क्यों नहीं है, क्यों वो इंडियन का नाम यूज करते हैं? देखिए, इंडिया इस वक्त 1.3 बिलियन की उसकी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसकी इकोनॉमी का साइज है, सबके वहाँ पे इंटरेस्ट है, जिसने भी उनके साथ कारोबार करना है। अब आप ये छोड़ दें कि कोई इस्लामिक ब्रदर, कोई मुस्लिम मुल्क, कोई भाई है, कोई है। आजकल दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट हैं, ठीक है। जब तक इंडिया इस वक्त $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने जा रहा है, ठीक है, आप 500 बिलियन पे नहीं पहुंचे, आप आधे ट्रिलियन पे नहीं है। आपको $1 बिलियन चाहिए होता है, तो आप कभी एक के पाँव पकड़े हैं, कभी दूसरे के पाँव पकड़े हैं। और भाई, फकीरों की कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। पहले आप अपना इकोनॉमिकली अपनी बेस ठीक करें, अपनी इकोनॉमी ठीक करें, आपकी सारी दुनिया में इज्जत होगी, ठीक है। मैं कहता हूँ एक फैमिली में एक बंदे की इज्जत नहीं एक ख़ानदान में होती है, जो मतलब एक ख़ानदान में ना जिसको पता हो सारे रिश्तेदारों को, यार ये आएगा, ये मेरे से मांगने के लिए आ रहा है, तो उसके ऊपर तो रिश्तेदार अपने सगे दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ये तो दूसरे मुल्कों की आप बात